यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन अधिवेशन 5 सप्ताह चलने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। विराम। इस अधिवेशन में बहुत हंगामा भी हुआ। विराम। इस अधिवेशन के दौरान संसद ने देश की खाद्य स्थिति, मूल्य वृद्धि, विदेश नीति, CIA की गतिविधि तथा देश के अंदरूनी मामलों में उसका हस्तक्षेप इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए, जिसमें विवादास्पद मुल्की नियम विधेयक भी पारित किया गया। विराम। लोकसभा में इस विधेयक पर काफी विवाद उठा। विराम। इससे पहले जब सरकार ने इस विधेयक को सदन में पेश करना चाहा तो संवैधानिक व कानूनी आधार पर विपक्ष ने इसका प्रबल विरोध किया और विधेयक को पेश नहीं होने दिया था। विराम। वास्तव में विपक्ष ने इस संबंध में जो तर्क पेश किए वे काफी जानदार थे। विराम। इसीलिए मंत्री महोदय को अंत में यह कहना पड़ा कि वे सभी आपत्तियों पर सर्वप्रथम स्वयं विचार करेंगे तथा अपने को संतुष्ट करना चाहेंगे तथा वह फिर पेश किया जाएगा। विराम। अंततोगत्वा विधेयक पेश करने की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विराम। अगला अनुच्छेद। दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब विधेयक को पेश किया जा सकता है। विराम। लेकिन विपक्ष ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर विधेयक पेश करने विषयक मतदान का बॉयकॉट कर दिया। विराम। फिर जब इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ तो संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी ने विचार का यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत जल्दबाजी की है और सदस्यों को इस पर सोचने का अधिक अवसर नहीं दिया। विराम। इसके फलस्वरूप आंध्र और तेलंगाना की जनता ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बन चुकी है कि अब वह एक साथ नहीं रह सकती और मुल्की नियम विवाद का एकमात्र हल राज्य का शीघ्र विभाजन ही है। विराम। लोकसभा में भी कई सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। विराम। इसलिए मुल्की नियम विधेयक के पारित होने और इस विषय में प्रधानमंत्री की घोषणा से कि आंध्र का विभाजन नहीं किया जाएगा, लोगों को निराशा होगी और इसके साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया भी रोषपूर्ण होगी। विराम। यह स्वाभाविक भी है। विराम। लेकिन अगर इसको व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की यह घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य है तथा इस पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।